जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको इस वीडियो में टॉप 40 के जीके क्वेश्चन करंट अफेयर को सभी प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि यह वीडियो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह वीडियो में सबसे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। प्रश्न सबसे अत्यधिक होगा। पहला प्रश्न क्या है साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लोथल में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या नाम से जाना जाता है? जैन धर्म के लोग महावीर को किस नाम से जाना जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक, जो कि 24वें अंतिम तीर्थकार के नाम से भी जाने जाते हैं। फटाफट अपने प्रश्न को हम बताते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बिम्बिसार। बिम्बिसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत में प्रोफेशनल 2020 लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 लीग क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आईपीएल के नाम से हम जाने जाते हैं। आईपीएल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? किस खिताब से नवाजा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण के खिताब से इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो के हेडक्वार्टर्स हैं। अगला प्रश्न है, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? संसद में दो कौन से हाउसेस हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा और राज्यसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? गोवा। गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वाल्मीकि। आपका राइट आंसर क्या होगा? वाल्मीकि जी रामायण के लेखक थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर को। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में कौन सी नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है? कौन सी नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत की किस राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है। तो अगला प्रश्न है साथियों, मिल्खा सिंह को किस नाम से क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग सिख के नाम से भी मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो कि सबसे सबसे बड़ा राज्य है। किसके क्षेत्र में? यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा जो कि आगरा में स्थित है? तो आगरा में आपका ताजमहल स्थित है। 7 अजूबों का है यह ताजमहल। आपका राइट आंसर क्या होगा? ताजमहल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो एक अजूबा आपका ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक को किस नाम से जाना जाता है? साहित्यिक को किस
और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों इसमें, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अरावली पर्वत। आपका राइट आंसर क्या होगा? अरावली पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? कौन थे? भारत के राष्ट्रपिता कौन थे या कौन हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते थे। अगला प्रश्न है साथियों, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? फादर ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी। आपका राइट आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? अमित शाह जी, जो कि भारत के गृह मंत्री जी हैं। अगला प्रश्न है, भा, भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों इसमें, भारत के आरबीआई गवर्नर जनरल कौन है? भारत के आरबीआई गवर्नर जनरल कौन है वर्तमान में? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? संजय मल्होत्रा जी आपका आरबीआई के गवर्नर हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो साथियों यह वीडियो में आपको अगर ना समझ में आया, कुछ ऐसा होगा जो आपको ना समझ में आया, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों तब तक के लिए हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।